टाइम बढ़ाने का एक तरीका, जैसा कि मैंने बताया कि अब वो टाइम आ गया है जिसमें आप रिवीजन को इंक्लूड कर सकते हैं। गौतम कह रहे हैं कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या है। बेटा बहुत बार बता चुका हूं कि एक तो ये चार्ट बंद करते हैं, है ना, कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या है। रिवीजन की कितनी बार बताएं कि स्ट्रैटेजी किसी भी चीज, अब जैसे मैंने बोला रिवाइज करना है, ठीक, रिवाइज कब करना है आप खुद सोचिए, रिवाइज कैसे करना है। सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो पढ़ रहे हैं। अब जो पढ़ ही नहीं रहे हैं वो क्या रिवाइज करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अबे जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो तुम रिवाइज क्या करना चाह रहे हो भाई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप रिवाइज, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पढ़ रहे थे, है ना, और जिनको ऐसा लगता है कि अब और ज्यादा पढ़ाई बढ़ा पाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि उनको पता नहीं है कि अभी गुंजाइश बहुत, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अभी उनको ये नहीं पता है कि गुंजाइश बहुत, लेकिन वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं वो टाइम कहां से निकालूं, है ना, वो और टाइम कहां से निकालूं। तो मेरा सजेशन ये है, और मैं अपने हर स्टूडेंट को पिछले कई सालों से 20-22 साल हो गए, हर बच्चे से एक ही बात बोलता हूं कि पढ़ाई की स्टडी आवर्स अगर और बढ़ा पाना मुश्किल लगे, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इतना ही कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर मैं कुछ और करूं, मैं और टाइम बढ़ाऊं किसी तरह से, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है वो है रिवीजन। उसका रीजन ये है कि बच्चों को 11-12 बजे करीब मान लीजिए नींद आती है। जैसे मैं आप में से किसी एक का नाम ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ले लेते हैं, आदर्श है या कोई भी बच्चा ले लेते हैं, ठीक, वो ये कह रहे हैं कि भाई सर ऐसा है, मुझे 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास नींद आती है। तो सर ऐसे में फिर मुझसे पढ़ाई नहीं होती, और सर जब मैं फिजिक्स के सवाल लगा रहा हूं या फिर केमिस्ट्री के सवाल लगा रहा हूं या मैथ्स के सवाल लगा रहा हूं, तो सर सवालों को करते वक्त सर मैं उस टाइम पर थक चुका होता हूं, सर मुझे नींद आ रही होती है और मेरा इंटरेस्ट उसी टाइम खत्म हो जाता है और मैं सो जाता हूं। ये तो बहुत लाजमी है यार, ऐसा तो ना कि तो कोई फिल्म देख रहे हो कि अरे क्लाइमैक्स चल रहा है, साला सो कैसे सकते हैं, ऐसा तो है नहीं सर, ये तो चीज ही अलग है। तो इसमें जैसे ही नींद आती है, और ये तो वो चीज है जिसमें अगर हल्का सा भी ये लगने लगे कि लग रहा है नींद आ रही है ऐसे, चलो सो जाते हैं, समझ रहे हो, तो ये तो वो चीज ही है कि अगर हल्का सा भी लगता है तो और बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ना, ठीक। तो अब ऐसे में फिल्म देखते वक्त क्यों जाग जाते हैं, फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो क्यों जाग जाते हैं, या किसी मैरिज फंक्शन में गए हुए हैं या किसी बर्थडे पार्टी में हैं या दोस्तों के साथ है तो क्यों जाग जाते हैं, इसलिए जाग जाते हैं क्योंकि उस टाइम पर इंटरेस्ट आ रहा होता है, इसलिए नींद प्रायोरिटी में नहीं रहती, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ 12, 11, 1 बजे, जिसको भी, टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको भी जिस टाइम ऐसा लगे भाई इतना ही पढ़ पाता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाता, तो अब मैं स्टडी आवर्स अपने कैसे बढ़ाऊंगा, मैं तो सारा टाइम पढ़ाई में दे रहा हूं, बस यही है कि मैं 11-12 बजे सो जाता हूं। तो ऐसे में बेस्ट तरीका यह है कि जिस टाइम को आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि ऐसे टाइम में, जैसे सपोज आपको 11 बजे 12 बजे नींद आ रही है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट है कि ऐसे टाइम पर रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो बात को, ऐसे टाइम पर उन चीजों को रिवाइज करो जो तुमने एक बार पढ़ ली थी और जो तुम्हें समझ में आई थी। उसका रीजन ये कि जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के वो आयनिक इक्विलिब्रियम के वो सवाल चल रहे हैं जो नए, ठीक, और उसी के बगल में मोल कॉन्सेप्ट के कुछ सवाल रखे हैं जो आप एक बार देख चुके हैं या फिर आपको समझ में आए थे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया था, समझ लिया था, ठीक। अब ऐसे में इस आयनिक के सवाल लगाना उस टाइम पर, जिस टाइम पर थोड़ा सा माहौल खराब है, नींद सा लग रहा है वगैरह वगैरह, वो समझदारी नहीं है, क्योंकि आप सवाल लगाते ही वक्त मस्त हो जाएंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको माथा फोड़ना पड़ेगा, और वैसे भी आप कह रहे हैं कि आप सब थक चुके हैं, नींद आ रही है, तो आप उन सवालों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, ठीक। तो इसका मतलब है फिर आप किताब बंद ही कर देंगे और ऐसे ही सो जाएंगे, ठीक। लेकिन उसी टाइम पर जब आपको लगे कि यार लग रहा है थक चुके हैं, अब सो जाएंगे, लग रहा है अब नींद आ रही है, अब मजा नहीं आ रहा है, थक गए, सवाल नहीं निकल रहा है वगैरह वगैरह, तो उसी टाइम पर आप फौरन वो चैप्टर उठाइए जो आपने पहले पढ़ा था, क्योंकि उसमें आपने चीजों को समझा था। तो जब वो सवाल उठाएंगे, जब वो चैप्टर उठाएंगे, तो सपोज केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, मैथ्स का कोई भी चैप्टर उठाया, तो आपको एकदम से लगा यार ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सवाल है, हमने पढ़ रखी, चलो सवाल लगाते, एक बार किया भी थे इस तरह के सवाल, तो जब आप लगाएंगे तो वो सवाल निकलने लगेगा, होने लगेगा। अब वो सवाल जब होने लगेंगे तो आपको धीरे से इंटरेस्ट आने लगेगा, और जहां वो इंटरेस्ट आया तो नींद जो है वो प्रायोरिटी सीधे से नीचे की प्रायोरिटी में चली जाएगी, और आपका वो आधा वो टाइम, जिस टाइम पर आप जो है बिस्तर पे खूबसूरत ख्वाबों में खोए थे, उस टाइम पर भी आप पढ़ाई कर पाएंगे। 1 घंटा, पौन घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा आप और स्ट्रेच कर सकते हैं अपने पढ़ाई को। और इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा सर ये उस टाइम पर मैं ये काम करूंगा जिस टाइम पर मैं सपने देखा करता था। आप समझ रहे बात को? ये वो टाइम होगा, ये वो टाइम नहीं है सर जिस टाइम पर रेगुलर स्टडीज हो रही हैं। उन्हीं रेगुलर स्टडीज के टाइम में आप जाके घुस गए, उसी में रिवीजन कर रहे हैं। अरे सर तो फायदा क्या हुआ? नई चीज पढ़ नहीं पा रहा हूं। यही तो बच्चों के साथ होता है, इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं। जो तुम कहते हो ना रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये सब बेकार की बातें हैं। जहां पर भी लिखा मिले कि बेटा ऐसा है 8 बजे उठ जाना, 9 बजे सो जाना, फिर 8 बजे,
10 बजे लेट लेना फिर खा लेना, ये सब बेकार की बात है सर। कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं होती। इस दिन मैथ्स पढ़ेंगे रिवीजन में, इस दिन से लेके इस दिन तक, ये सब लास्ट की स्ट्रैटेजीज है। ये इस टाइम की स्ट्रैटेजीज नहीं है। ये तुम चक्कर में मत पड़ना, किसी यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये इस टाइम की कोई स्ट्रैटेजी नहीं। इस टाइम की सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, आप अपने जो रेगुलर स्टडीज है उनको भी बढ़ाइए और रिवीजन के टाइम को किसी तरह से इंक्लूड करिए अपनी इसी पढ़ाई में, और वो एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। अगर आपका पढ़ाई का घंटा मान लीजिए 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, जो भी, अब आप उसी 1 घंटे 4 घंटे के अंदर रिवीजन भी डाल देंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान ये कि सर 1 घंटा रिवीजन तो हो रहा है लेकिन पढ़ाई सिर्फ 3 घंटे हो रही है, जो नई पढ़ाई। अब होगा क्या सर, जब नई पढ़ाई कम होने लगेगी तो उसमें बैकलॉग्स आने लगेंगे, उसमें जब हम सवाल करने बैठेंगे एग्जाम में तो नंबर कम आ जाएंगे, तो सर वहां से जो है इंटरेस्ट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। बेस्ट तरीका क्या है कि हम 4 घंटे पढ़ते हैं, 4 ही पढ़ेंगे, नई चीजों के लिए हम यही टाइम देंगे सर। जो भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे मास्टर हमारे साथ लगे पड़े, हम उनके साथ लगे रहें, लेकिन सर हम अब एक्स्ट्रा वो टाइम निकालना चाह रहे हैं जिस टाइम को हम पढ़ाई में यूज नहीं कर सकते अपने रेगुलर स्टडीज को। क्यों? क्योंकि सर मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है सर। 11 बजे मुझसे सर फिजिक्स के रोटेशन के सवाल, सर मेरा दिमाग खराब हो जाता है सर, मैं थक चुका होता हूं, मुझसे नहीं निकल रहे होते उस टाइम पर, तो क्या करें सर? फिर तो मैं सो जाता हूं। तो मैं उस टाइम पर नहीं, फिजिक्स का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा था, रोटेशन का, आप समझ रहे बात को? मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री का नाम ले लो, तो अब मुझसे वो सवाल नहीं निकल रहे हैं सर। तो ऐसे में सर मैं थक चुका हूं, दिमाग खराब हो चुका है। तो ऐसे में बेस्ट तरीका क्या है कि आप 5-10 मिनट किताब बंद रखिए और इत्मीनान से बैठिए, थोड़ा सा पानी वानी मुंह पे मारिए, और उसके बाद जो है सर ऐसा कोई चैप्टर उठा लेते जो हमने पढ़ा, चाहे मैंने पढ़ाया हो, चाहे किसी टीचर ने उस टाइम पर पढ़ा, या आपको मान लीजिए पहले से आता है। ऐसा भी हो सकता है सर मैंने जो है अब एस ब्लॉक जो है वो पहले से पढ़ रखा है, तो मैं एस ब्लॉक को रिवाइज करना स्टार्ट कर देता हूं सर। जब मैं रिवाइज करूंगा तो हो सकता है मुझे इंटरेस्ट आए। सर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करने की कोशिश की है सर, आज मैंने 1 घंटे मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रिएक्शंस कैसे सॉल्व की जाती है उसको समझ लिया सर, और उसके 15-20 सवाल लगा लिए सर। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि वो 1-1.5 घंटा जो जबरदस्ती में सो जाता था, अब मैंने वो रिवीजन में डाल दिया। तो इसलिए रिवाइज करने की सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है इस टाइम पर, वो ये है कि आप जो अपने रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करिए, आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूज करिए। वो टाइम जिस टाइम पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे उस टाइम को यूज करिए, क्योंकि वो टाइम बेस्ट है, और वो है हमें जो मुझे लगता है कि ऐसा टाइम जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, चाहे वो रात के सोने का टाइम हो, चाहे वो सुबह उठने के बाद का टाइम हो। कई बार ऐसा होता है बच्चा उठा हुआ है और उसके बाद पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, तो आप ऐसे टाइम को, जिस टाइम पर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, आप चाह कर भी नहीं पढ़ पाते, ऐसे टाइम को ही रिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाए। और रिवीजन एक ऐसी चीज करती है, रिवीजन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका एक बार विजन हो चुका हो। अगर उसको एक बार विजन मिल चुका है तो इसका मतलब वो चीज आपको काफी हद तक समझ में आई, और समझ में आई है तो जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपके सवाल निकलेंगे खट खट खट। फिर एकदम से दिमाग जाएगा, अरे यार एक काम करते, वो पीवाईक्यू उठाते हैं, जरा 2022 के पीवाईक्यू उठाते हैं, ऐसे समझ बात। वो एंथू आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आपके आगे के पूरे 7-8 महीने ऐसे सुकून में गुजर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप किसी यूट्यूब के चक्कर में फंस गए कि भाई आज मैं आपको 8 महीने की स्ट्रेटजी बताता हूं, अबे लोगों के कल का भरोसा नहीं होता, तुम 8 महीने की स्ट्रेटजी बता रहे हो, कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी है कि आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस जिस स्टडी आवर्स में आप नहीं, जिन आवर्स में आपसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, चाहे वो रात का टाइम हो, सोने का टाइम हो, उस टाइम को भी पढ़ाई में लाने का, उस टाइम को भी यूज करने का बेस्ट तरीका है कि उस टाइम पर आप रिवीजन करें। मैंने जो बोल रहा था मैंने बोल दिया, जल्दी से बताओ मेरी बात समझ में आई, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि सर आपकी सोच छोटी है ना, ऐसा भी हो सकता है कि सर आपको आइडिया नहीं है, आप इतने एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप इस लायक ही नहीं है सर, आपसे क्या स्ट्रैटेजी की बात करें। हमारे पास स्ट्रैटेजी पूछने के बहुत सारे टीचर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं सर, हम उनसे पूछ लेंगे, आप बेकार। तो हमें जितना समझ में हमने बता दिया सर, हमारी छोटी सोच जितनी थी वो हमने तुमको बता दी, बाकी मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें जहां से पता चले या जहां से तुम्हें लगे कि यार ये ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो साला पता नहीं सुबह 11 बजे क्या बकवास कर रहा था, ये वाली स्ट्रैटेजी बेटर लगती है, तो आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करें। मेरा पर्पज सिर्फ इतना है, पढ़ाई खूब करो। आप समझ बात को, पढ़ाई खूब करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। क्लियर है? समझ गए इस बात को? ठीक, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं।